हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली क्या है कि क्लास 9th में भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं और अब आप क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। क्लास 9th में थोड़ा सा आपने बेसिक नॉलेज दी थी और अब क्लास 10th में इसका एडवांस लेवल आप पढ़ोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे बच्चों। और एक और बात कि कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड फॉर्मूलाज हैं और उन फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे क्लास 10th में और आराम से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितने भी हार्ड लेवल के। अब मैं ये कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले रहते हैं, लिमिटेड फॉर्मूले रहते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड फॉर्मूला है और आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है। तो कुछ एक आध बढ़िया बढ़िया फॉर्मुलेज हैं, उसको आप एक बार लर्न कर लिए और ठीक ठाक क्वेश्चन लगा लिए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो होता क्या है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि दो पॉइंट्स दिए रहते हैं। सपोज करिए एक पॉइंट ए है x1 y1 बेटा और एक पॉइंट है आपका बी बेटा x2 y2। और बेटा कहता है कि इन दोनों के बीच में की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। मतलब x वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एब्सिसा और y वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट ए है जो दे रखा है आपका x1 y1 और एक पॉइंट बी है तो तुम्हारा दे रखा बेटा x2 y2। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे डिस्टेंस ए बी निकालनी हो तो अंडर रूट में बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा आपका किस में रहेगा बेटा रूट में रहेगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है और यही आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे फॉर्मूलेज बनते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो आपका बेसिक फॉर्मूला वो ये वाला है कि अगर दो पॉइंट है, एक ए है x1 y1 और एक बी है बेटा x2 y2 और हमको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बेटा फिर क्या होगा कि हम डिस्टेंस निकालते हैं ab इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व क्या कीजिएगा, मैं खुद अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है बच्चों। तो एक काम करिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक आध दो एग्जांपल लेके चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं अब थोड़ा सा एक आध दो एग्जांपल ले लेता हूं और फिर बताता हूं आपको कि क्या कैसा क्वेश्चन है और क्या क्या चीजें और आपको एक्स्ट्रा सीखनी है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट दिया हुआ है ए आपका 1,2 और बेटा एक पॉइंट दिया है बी 4,5 और आपको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चों मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा बेटा तो क्या करिएगा, एक रफ फिगर ड्रॉ करिएगा। इससे होता यह है कि एग्जामिनर के दिमाग, मान ली आपकी कॉपी चेक हो रही है तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है कि कोई बच्चा अगर फिगर बना रहा है मैथमेटिक्स में तो बहुत बड़ी बात होती है, इसका मतलब उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसके माइंड में एक चीज क्लिक कर जाती है, हाँ भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन सही होने वाला है। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर तो अभी आप ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर सही होने वाला है। तो फिर क्या होता है कि आप एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। तो एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है बेटा 4,5। आपको फाइंड करना है इनके बीच की दूरी। तो पहले तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये x1 हो गया बेटा और आपका ये हो गया y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। और फिर आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो आपको पता है, जो मैंने आपको बताया है अभी, वो फॉर्मूला लिख लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी वैल्यूज यहां से पुट करते हैं बेटा। देखिएगा x2 कितना बेटा 4 माइनस x1 कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना बेटा 5। ये बेटा देखना ये 5 लिखा हुआ है, कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज 5 लिखी हुई है। तो y2 कितना है 5 और y1 कितना आपका 2 का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट दैट कि 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। व्हाट अबाउट दैट आपका होगा क्या बेटा, ये 9 और प्लस 9, अरे 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया ये बेटा, ये आपका हो गया 9 9 18। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे कि रूट से बाहर अगर आपको कुछ चीजें निकालनी है बाहर रूट के, तो आप इसका एलसीएम निकालना। तो
ऐसे निकलेगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये स्टेप समझ लीजिएगा। 2 इंटू 3 इंटू 3, तो रूट के बाहर पेयर निकलते हैं तो ये 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर √2 बच जाएगा। और उसके बाद जो यूनिट इसको लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ सेंटीमीटर मीटर का खेल नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ आप क्या लिखेंगे, ए बी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 3√2 यूनिट, सिर्फ इतना करना है आपको। कोई आपकी यहाँ पे यूनिट नहीं, क्योंकि ये यूनिट लेस होता है इसलिए हम लोग केवल सिर्फ यूनिट लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनके बीच की आपको दूरी फाइंड करनी रहेगी। सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, सबको नेमिंग कर देंगे x1 y1 x2 y2, फिर हम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है फॉर्मूला वो आप इसको लिख लेंगे। क्या बेटा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और देखिए आप आराम से सॉल्व करेंगे, चीजें बहुत आपके सामने क्लियर रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेके आता हूं। आई होप आप बच्चों ने अपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्या करता हूं, मैं एक और रैंडम क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, देखता हूं, एक और एग्जांपल उठाता हूं। एक पॉइंट है ए -1 -2 और एक पॉइंट है बी -6 -4। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये तो नेचुरल चीज है, कभी लैग कर जाता है। तो क्या था कि अब हमको इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। मैंने इस एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज को नेगेटिव लिया। देखिए कोऑर्डिनेट लिया, मैंने दोनों नेगेटिव ले लिया, इधर के भी एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट नेगेटिव ले लिए। तो मैं एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा अलग लेवल का, क्योंकि नेगेटिव वाले जो भी डिजिट्स होते हैं या जो भी नंबर्स होते हैं, बच्चे थोड़ा सा उससे डरते हैं। तो वो आपका डर मैं खत्म करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा, आप हर एक वीडियो देखना, मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, इतने हार्ड क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक ए कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका -1 -2 और एक बी दे रखा है -6 -4। इसको मैं x1 मान लेता हूं, ये हो गया आपका y1, ये x2 और ये क्या हो गया बेटा y2। स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बेटा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, देखते क्या होता है। x2 कितना बेटा -6 माइनस x1 कितना है -1, ऑलरेडी यहां माइनस लगा है फॉर्मूले का, और उसके बाद से x1 भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, y2 कितना बेटा -4 और माइनस y1 कितना है -2, यहां फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। ये हो गया आपके सामने। अब देखिए बच्चों, -6 + 1 -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और -4 + 2 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना बच्चों, इतना तो आप जानते होंगे। और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज व्हाट √29। और मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, तो ये √29 मिल गया। ठीक है, तो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो या नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हो, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, तो आप उसको बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से, बहुत स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको सॉल्व किया, तो आपको पास क्या ध्यान रखना है कि आपका जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको उसके हिसाब से एकदम सब कुछ लेके चलना है। जो भी क्वेश्चन कोई भी आए, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में, तो आपके पास जो एक बेसिक फॉर्मूला मैंने जो लिखवाया है आपको, ये देख रहे हैं बेसिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी होगी, उसको बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं कि आप इसको नोट करिए, मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूं। ठीक है बच्चों, तो एक काम कर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले एग्जांपल की तरफ। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट दिया हुआ है ए 9,3 और बच्चों एक पॉइंट दिया हुआ है आपका बी 15,11। तो हमको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेंगे। इसको x1 लिख लिया, इसको क्या लिख लिया बेटा y1, इसको लिख लिया x2 और इसको क्या लिख लिया बेटा y2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है मैं इसको पहले लिख लेता हूं। क्या बच्चों, कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट इस बार का। x2 कितना बेटा 15 माइनस x1 कितना बेटा 9, ये तो हो गया आपका, और प्लस y2 कितना बेटा 11 और माइनस y1 कितना आपका 3। बेटा इसको मैंने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा कि
15 माइनस 9 6 का स्क्वायर और प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, ये तो आपको पता ही होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64। नाउ ऐड दिस वन, तो ये आपका हो गया 100, तो कितना आ गया बेटा 10। इसका मतलब जो डिस्टेंस आपकी आई वो कितनी आई 10 यूनिट। तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना दो पॉइंट के बीच में, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। सिर्फ करना आपको इतना है कि एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना है, मतलब मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट कहता है, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, जो भी पॉइंट्स दिए उनकी नेमिंग कर लीजिए। फिर क्या करिए आप कि डिस्टेंस जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बेसिक फॉर्मूला, उसको लिख के और उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, और जैसे भी कैलकुलेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करिए, और आपको बहुत आसानी से आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लिए। मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैं फाइंड करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा लेवल अप कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक काम करिए, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेके